हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज 98वें दिन के वीडियो पे हम पहुंच गए हैं और आज हम करेंगे पार्ट 2। तो पिछली पार्ट 1 में हमने विवाह समारोह में, सिनेमा में, प्लेग्राउंड में और टूरिस्ट ऑफिस में जब हम जाते हैं तो इनसे रिलेटेड हमने सेंटेंसेस देखे थे और आज की वीडियो में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम कुछ और नए सेंटेंसेस सीखेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा पहला सेंटेंस है, जब हम होटल में होते हैं, क्या कोई कमरा खाली है? इज देयर एनी रूम अवेलेबल इन दिस होटल? तो इज देयर एनी रूम अवेलेबल का मतलब क्या हो गया कि क्या कोई कमरा हमारे लिए खाली है या हमारे लिए अवेलेबल है। और ये क्योंकि ये क्वेश्चन है तो इसलिए इज पहले आया है। अगर हम इसको सिंपल सेंटेंस में बोलते तो हम कहते देयर इज रूम अवेलेबल, लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछना है तो ये इज हमारा आ जाएगा सबसे पहले। इज देयर अ रूम अवेलेबल। तो ये डिफरेंस होता है क्वेश्चन में और नॉर्मल सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है, सिंगल या डबल बेड के कमरे का क्या किराया होगा? व्हाट डू यू चार्ज? चार्ज का मतलब कितना किराया है फॉर अ सिंगल या डबल बेडरूम। मेरा सामान कमरा नंबर 6 में ले जाओ। टेक माई बैगेज या टेक माई लगेज टू रूम नंबर 6 प्लीज। तो ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए हम प्लीज कहेंगे। हम जब किसी को अपना कुछ काम करने के लिए बोलते हैं तो हम उसे ऑर्डर नहीं देते हैं। आप किसी होटल में चेक इन कर रहे हैं और आपको वहाँ के किसी वर्कर को सामान ले जाने के लिए बोलना है तो आप उसको ऑर्डर के वे में नहीं बोलेंगे क्योंकि इट लुक्स वेरी रूड, वो बहुत ही रूड लगता है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आप मेरा सामान मेरे रूम तक रख देंगे, तो इसलिए हम हमेशा प्लीज का यूज करेंगे। तो टेक माई बैगेज या लगेज टू माई रूम या टू रूम नंबर 6 प्लीज। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा नाश्ता या खाना कमरे में भेज दीजिए। प्लीज सेंड माई ब्रेकफास्ट या प्लीज सेंड माई लंच या प्लीज सेंड माई डिनर इन माई रूम। तो यहाँ भी प्लीज का यूज किया गया है पोलाइट दिखने के लिए। मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ या मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ। आई एम गोइंग आउट फॉर एन आवर और सो। मेरा कोई पत्र या फोन तो नहीं आया। वॉज देयर अ कॉल फॉर मी? फोन नहीं आया के लिए वॉज देयर अ कॉल फॉर मी, देयर अ कॉल फॉर मी। या लेटर के लिए इज देयर एनी लेटर फॉर मी। अब वॉज क्यों लगा है कॉल के साथ? क्योंकि क्या मेरा कोई फोन आया था, अब फोन आके कट चुका है तो ये फोन आने का काम खत्म हो चुका है। क्योंकि जब मैं नहीं था तो मेरे पीछे से मेरे लिए फोन आया और फोन अटेंड हो गया और फोन कट गया। लेकिन अगर मेरे लिए लेटर आया है तो लेटर आया था और वो लेटर अभी भी होटल में रखा होगा। फोन जो है वो तो पास्ट टेंस की बात होगी क्योंकि वो आया लेकिन अभी प्रेजेंट में कॉल नहीं है कनेक्टेड। लेकिन लेटर जो आया था वो पास्ट में आया लेकिन अभी भी लेटर रखा हुआ है, तो हो सकता है मुझे अभी वो लेटर मिल जाए तो मेरे हाथ में इस टाइम प्रेजेंट पे लेटर होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे इज देयर एनी लेटर फॉर मी बोला है। हमने वॉज देयर एनी लेटर फॉर मी नहीं बोला है। लेकिन कॉल के लिए हम इज देयर अ कॉल फॉर मी नहीं बोलेंगे। हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे वॉज देयर अ कॉल फॉर मी। क्लियर है? नेक्स्ट है, कोई मिलने आए तो कमरे में भेज दे। कोई मिलने यानी कोई मुझसे विजिट करने आए, उसको बोलते हैं विजिटर्स। तो प्लीज सेंड माई विजिटर्स टू माई रूम। मुझे गर्म या ठंडा पानी चाहिए। गेट मी सम हॉट वाटर या गेट मी सम कोल्ड वाटर। प्रेस वाला अभी तक नहीं आया। प्रेस वाला यानी जो कपड़े धोता है और इस्त्री करता है तो उसको क्या कहते हैं? लॉन्ड्री मैन कहते हैं प्रेस वाले को। तो द लॉन्ड्री मैन हैजंट कम येट। हैज नॉट का शॉर्ट हो गया हमारा हैजंट। नेक्स्ट है, नौकर से जब हम बात करते हैं तो हम सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं। जो डेली यूज में जो सेंटेंसेस आते हैं उसको हम कैसे फॉर्म करेंगे, चलिए देखते हैं। बाजार से सब्जी ले आओ। तो सब्जी यानी वेजिटेबल्स, तो गेट सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। सामान कोऑपरेटिव से लाना। गेट द स्टफ या गेट द थिंग्स फ्रॉम द कोऑपरेटिव स्टोर। यानी हम डायरेक्शन जब देते हैं कि उस दुकान से ही लाना तो हम यहाँ पे कोऑपरेटिव स्टोर से लाने की बात कर रहे हैं। तो गेट द स्टफ फ्रॉम द कोऑपरेटिव स्टोर यानी हम डायरेक्ट एक पर्टिकुलर स्टोर की बात करें कि इसी स्टोर से सामान लाना है। मुझे 5 बजे जगा देना। वेक मी अप एट 5 o'clock। तो 5 बजे यानी 5 o'clock। ये चिट्ठी लेकर लेटर बॉक्स में डाल आओ। गो एंड पोस्ट दिस लेटर। तो यहाँ पे पोस्ट दिस लेटर इन पोस्ट बॉक्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अंडरस्टूड है। अगर हम सिर्फ ये भी कहते हैं कि गो एंड पोस्ट दिस लेटर का मतलब ही हो गया कि लेटर को लेटर बॉक्स में डालना है। तो सिंपल हम बोलेंगे गो एंड पोस्ट दिस लेटर। कपड़े धुलकर आ गए क्या? आर द क्लोथ्स बैक फ्रॉम द लॉन्ड्री। तो धुल कर आ गए यानी लॉन्ड्री से वापस आ गए क्या? तो इसलिए हमने यहाँ पे लॉन्ड्री लिखा है। क्लोथ के वॉश होने का जिक्र नहीं किया है, सिर्फ हमने लिखा है कि क्या वो लॉन्ड्री से वापस आ गए। तो आर द क्लोथ्स बैक। क्लोथ्स है इसलिए आर लगा है। कोई सिंगल पीस ऑफ क्लोथ होता तो यहाँ पे इज होता, लेकिन क्लोथ्स है यानी
काफी सारे कपड़े होंगे, एक से ज्यादा कपड़े होंगे, तो यहाँ पे आर से क्वेश्चन शुरू हुआ है। नेक्स्ट है 1 कप चाय बना दो, मेक मी अ कप ऑफ टी। 1 कप नहीं बोलते हम बोलते हैं अ कप ऑफ टी। क्या खाना तैयार है? इज द फूड रेडी या इज द लंच रेडी? अगर रात है तो इज द डिनर रेडी? नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं डॉक्टर से रिलेटेड। डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं? जैसे हम डॉक्टर को बीमारी बताते हैं, मुझे बुखार है, खांसी भी आती है, तो ये सिंपल ट्रांसलेशन है। बुखार है के लिए आई हैव सम टेम्परेचर या आई हैव फीवर, एंड खांसी भी आती है, ये अगला सेंटेंस है, लेकिन हमने इसमें जोड़ दिया एंड के साथ, एंड ऑल्सो कफ। कफ होता है खांसी के लिए यूज। नेक्स्ट है यह दवा दिन में कितनी बार लेनी है? डॉक्टर से हम पूछते हैं जनरली कि दवा कितनी बार लेनी है, तो हाउ मेनी टाइम्स अ डे, यानी दिन में कितनी बार शुड आई टेक दिस मेडिसिन। तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं जिस चीज के बारे में हमें क्वेश्चन पूछना है। अगर जगह पूछनी है तो हम वेयर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कौन है उसके बारे में पूछना है तो हम हु कहते हैं। प्रोसेस पूछना है कि कैसे हुआ तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हाउ से। तो यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं? कितनी बार लेनी है, तो कितनी बार को हम कहेंगे हाउ मेनी टाइम्स। तो इसलिए क्वेश्चन हमने इसी से शुरू किया है, हाउ मेनी टाइम्स अ डे शुड आई टेक दिस मेडिसिन। नेक्स्ट है खाने में क्या क्या ले सकता हूँ या क्या क्या ले सकती हूँ। व्हाट ऑल कैन आई ईट। इन फूड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्हाट कैन आई ईट इन फूड या व्हाट कैन आई ईट इन डिनर ऐसे लगाते हैं। सिंपल हम बोलेंगे व्हाट ऑल कैन आई ईट। इसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया, ब्रेकफास्ट का भी, लंच का भी, डिनर का भी, खाने का भी, पीने का भी, सब कुछ इसी में इंक्लूड हो जाएगा। आपको हर महीने अपने वजन का रिकॉर्ड रखना चाहिए। तो ये डॉक्टर कहते हैं यू शुड कीप अ मंथली रिकॉर्ड ऑफ योर वेट। वजन यानी वेट, और रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड ही यूज होता है। नेक्स्ट है आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। सिंपल ट्रांसलेशन है योर ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल। नॉर्मल है तो इज नॉर्मल। नमक और चीनी कम खाएं, तो कम खाए के लिए यूज हुआ है यहाँ पे कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है कम करना, तो कट डाउन ऑन शुगर एंड सॉल्ट। तो कट डाउन के साथ ऑन का यूज होता है। हरी सब्जी आपको अधिक लेनी चाहिए। अधिक लेनी चाहिए यानी बहुत सारी लेनी चाहिए, तो यू शुड ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स। लॉट्स ऑफ का मतलब बहुत सारी या अधिक। एक्सरे के लिए किधर जाना होगा, यहाँ हम डायरेक्शन पूछ रहे हैं कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है। लेफ्ट जाना, राइट जाना है, सामने जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है। तो वेयर शुड वन गो फॉर एक्सरे या वेयर डज वन गो फॉर एक्सरे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वेयर इज द एक्सरे डिपार्टमेंट। तो डायरेक्शन ना पूछ के हम सिंपल ये पूछ सकते हैं कि एक्सरे डिपार्टमेंट कहाँ है, तो वेयर। तो यहाँ भी मैंने आपको बताया था कि वेयर जगह के लिए, हु कौन के लिए, हाउ कैसे के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे जगह की बात हो रही है, हम पूछ रहे हैं कि कहाँ जाना है, तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है वेयर से। यहाँ पेशेंट से पैसा नहीं लिया जाता। पेशेंट से पैसा नहीं लिया जाता नहीं कि इस डिस्पेंसरी में पेशेंट का जो इलाज है वो फ्री है, मुफ्त है। तो पैसे नहीं लिया जाता को हम लिख सकते हैं कि दिस इज अ फ्री डिस्पेंसरी। इसका मतलब यही होगा कि पैसे नहीं लिया जाते हैं। यहाँ बोल सकते हैं मेडिकल केयर इज फ्री इन दिस हॉस्पिटल। इसका भी मीनिंग यही होता है। या फिर हम कह सकते हैं देयर इज नो कंसल्टेशन फी। इसका भी मीनिंग यही होता है कि कंसल्टेशन का कोई फी नहीं है। अब दवाई तो आप बाहर से ही खरीदते हो, हॉस्पिटल में डॉक्टर तो आपको दवाई देता नहीं है, आपको दवाई तो मेडिकल शॉप से ही खरीदनी है। तो जब भी फ्री डिस्पेंसरी या फ्री मेडिकल की बात होती है तो हमेशा कंसल्टेशन की ही बात होती है नॉर्मली। तो कंसल्टेशन फी भी नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि पेशेंट से पैसा नहीं लिया जा रहा है। या हम कह सकते हैं वी डोंट चार्ज द पेशेंट्स एनीथिंग, यानी पेशेंट से कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि हमारी एक बात कहने के कितने सारे तरीके हैं। हम बहुत सारे तरीकों से सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में यानी पार्ट 3 में हम कुछ जनरल टॉपिक्स देखेंगे जो मिक्स्ड होंगे, यानी अलग अलग सिचुएशंस में कैसे कैसे सेंटेंसेस फॉर्म किए जाते हैं, ये हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो इन वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहें। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।